नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश तक की शुरुआत बाढ़ और बारिश के कोहराम से करेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं, दुकानें जमींदोज हो रही हैं, तो सैलाब में तिनके की तरह बह रही है कार भी। नदी नाले उफान पर हैं और जिंदगी का मोहताज बनकर रह गया है इंसान। कुदरत का कहर बरपा है। देखिए तस्वीरें। पहाड़ों में त्राहिमाम त्राहिमाम। देहरादून में बारिश से तबाही। सड़क पर सैलाब, बह गई कार। आधा अगस्त बीत गया, लेकिन पहाड़ों में आसमान से बरसती आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। देहरादून में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश अब कहर ढा रही है। यहाँ के प्रेमनगर मोहल्ले में भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक गए और देखते ही देखते कई दुकानें जमींदोज हो गई। जब कुदरत का कहर इन दुकानों पर टूटा तो कई लोग वहां मौजूद थे। गनीमत रही कि सभी बारिश की चपेट में आई दुकानों से चंद कदम दूर थे। देहरादून के कारगी चौक पर बारिश के बाद सड़क पर ऐसा सैलाब आया मानो पहाड़ से गंगा उतर आई हो। सड़क पर बहते पानी की रफ्तार इस कदर तूफानी थी कि सामने सड़क पर खड़ी चमचमाती कार को तिनके की तरह बहा ले गई। बस लोग शोर मचाते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पानी के प्रहार को झेलकर कार तक पहुंचे। देहरादून में मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। जहां नाले की सफाई नहीं होने और नाला चौक हो जाने के कारण कोविड अस्पताल में पानी भर गया। इमरजेंसी से लेकर वार्डों तक में 4-4 फुट तक पानी जमा हो गया। अब शहर के मेयर नींद से जागे हैं और नाले की सफाई का वादा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि मॉनसून से पहले जो काम करना चाहिए था, वो मॉनसून के बाद क्यों? पहाड़ के टूटने की ये तस्वीर जोशीमठ से 13 किलोमीटर दूर बलदोड़ा की है, जहां पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर की वजह से हाईवे बंद करना पड़ा है। अब इन्हें तोड़ने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन बार बार पहाड़ टूटने से काम प्रभावित हो रहा है और बद्रीनाथ हाईवे के खुलने में देरी हो रही है। ऋषिकेश में सोंग नदी का रौद्र रूप देखकर लोग डरे हुए हैं। नदी ने कई तटबंध तोड़ दिए हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। वहीं गुजरात में भारी बारिश कहर ढा रही है। जामनगर में देखते ही देखते 3 लोग लहरों में बह गए। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी पानी का प्रहार तबाही मचा रहा है। ये गुजरात के जामनगर की तस्वीर है, जहां फंती भंग नदी में 3 सिक्योरिटी गार्ड बुरी तरह फंस गए। किनारे खड़े लोग इन्हें हौसला रखने को कह रहे हैं, लेकिन पानी बहा ले जाने पर तुला है। तेज बहाव से जूझता हुआ इनका हौसला जवाब दे गया। आखिरकार ये तीनों बह गए। राहत और बचाव दल ने एक गार्ड को तो बचा लिया, जबकि दूसरे की लाश मिली। वहीं तीसरा गार्ड बह गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों सड़क के ऊपर से बहती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। उधर वडोदरा के धनियावी में रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर बाढ़ में फंस गए। उनकी कार में पानी भर गया। जान बचाने के लिए वो कार की छत पर सवार हो गए। किस्मत अच्छी थी कि एनडीआरएफ की टीम समय रहते बचाव के लिए पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने उन्हें अपने नाव पर सवार किया और सुरक्षित जगह तक ले आई।
गुजरात में जल तांडव की एक और तस्वीर डांग के गिरमाला से आई है। डांग में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गिरमाला वाटरफॉल हाहाकार मचाता हुआ बह रहा है। 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला ये वाटरफॉल डरा रहा है। भारी बारिश की वजह से ये जबरदस्त तूफान पर है। तेलंगाना के वारंगल में परकला शहर को भूपालपल्ली जिले के साथ जोड़ने वाली मुख्य सड़क लगातार हो रही बारिश के बाद जलमग्न हो गई। वहीं वर्धनपेट के विधायक औरूरी रमेश ने हमनकोंडा इलाके के बारिश से डूबे इलाकों का दौरा किया। उन्होंने फोन पर अधिकारियों से बात की और लोगों के राहत बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई करने को कहा। भारी बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं लबालब भर जाने के बाद बांधों के दरवाजे भी खोल दिए गए। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नंदीगामा में 3 लोग बाढ़ के बीच फंस गए। स्थानीय विधायक जगन मोहन राव ने एनडीआरएफ की टीमों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आखिरकार इन सभी को कामयाबी से बचा लिया गया। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आशीष पांडे, हैदराबाद आज तक। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कानपुर पुलिस की। शहर के एक व्यस्त चौराहे पर अपने बाउंसरों के साथ फरारी कार लेकर एक रईसजादा पहुंचता है। चौराहे को घेरकर स्टंटबाजी की और फिर कानपुर की पुलिस उसे रोकने के बजाय उसकी खातिरदारी करती रही, लेकिन बाद में शायद फजीहत से बचने के लिए इस रईसजादे को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरारी से तमाशा या कहें कि स्टंट कानपुर के गंगा बैराज चौराहे पर हो रहा है, जहां तमाशबीनों का मजमा लगा है। सभी की नजरें लाल रंग की इस फरारी कार पर है, जिसकी ड्राइविंग सीट पर शहर के बड़े कारोबारी का बिगड़ैल बेटा शरद खेमका बैठा है। वो फरारी से चौराहे पर कई चक्कर लगाता है और लोग टुकटुकी लगाए तमाशा देखते रहते हैं। इस दौरान शरद खेमका के गुंडों या कहिए बाउंसरों ने चौराहे को घेर रखा है ताकि कोई उसकी शान शौकत में गुस्ताखी करने की गलती ना कर बैठे। हटो तुम हटो। कानपुर पुलिस का कोई भी जवान नहीं है। विकास दुबे से लेकर संजीत यादव कांड में अपनी भद्द पिटवा चुकी कानपुर पुलिस यहाँ एक रईसजादे के कदमों में सजदा कर रही है। जगह कम है ना, इसलिए। यकीन नहीं आता तो नवाबगंज थाने की इस पुलिस जीप को देखिए। दारोगा जी भी शरद खेमका के स्टंट तमाशबीन की तरह देख रहे हैं। लेकिन जब ट्रैफिक में फंसे लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाए तो जवाब कुछ यूं आया। लोगों के जीवन को संकटापन्न करते हुए तेज रफ्तार में स्टंट किया जा रहा था, जिस संदर्भ में थाना नवाबगंज में अभियुक्त पंजीकृत कर शरद खेमका को गिरफ्तार किया गया है और उनकी फरारी गाड़ी को सीज कर दिया गया। स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद जब पूरे शहर में पुलिस की थू-थू होने लगी तो स्टंटबाज शरद खेमका को गिरफ्तार कर लिया गया। रंजय सिंह, कानपुर आज तक। और अब रुक करते हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खबरों की ओर, जहां परिवार ने आज एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सुशांत अपनी बहनों के साथ फिल्म MS धोनी की कामयाबी की खुशियां मना रहे हैं। सुशांत का परिवार ऐसे वीडियो जारी कर उन लोगों को जवाब दे रहा है जो डिप्रेशन और परिवार में दरार की लगातार दलीलें दे रहे हैं। ये किसका हाथ है जो ऐसे? महेंद्र सिंह धोनी। अपनी 4 बहनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत का ये नया वीडियो सामने आया है। सुशांत के डिप्रेशन में होने की थ्योरी को फेल करने के लिए सुशांत के परिवार ने ये वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उस समय का है जब फिल्म महेंद्र सिंह धोनी रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई। इस कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए सुशांत अपनी बहन के घर पहुंचे थे। चारों बहनों ने अपने इकलौते भाई के साथ इस फिल्म की कामयाबी को सेलिब्रेट किया।
परिवार का कहना है कि जब तक रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक सुशांत अपने परिवार के साथ लगातार खुशी के माहौल में जी रहे थे। परिवार का आरोप है कि जैसे ही उनकी लाइफ में रिया की एंट्री हुई, उसने उनकी जिंदगी को अपने कंट्रोल में कर लिया। रिया की वजह से ही सुशांत फिर कभी इस तरह की जिंदा दिली से नहीं जी सके। जब उनकी मौत हुई तो परिवार से दूरी को एक वजह बताया गया। इसे खारिज करने के लिए परिवार ने एक के बाद एक कई वीडियो जारी किए। जनवरी 2020 के कुछ वीडियो भी इसी मकसद से जारी किए गए थे। को मारे थे उठा के, सीधे मारे थे। 21 जनवरी को सुशांत का जन्मदिन था और अपना जन्मदिन मनाने सुशांत मुंबई से कार लेकर ही अपनी बहन के पास पंचकुला पहुंच गए थे। यहाँ उन्होंने अपनी बहनों के साथ खूब मौज मस्ती की, बच्चों के साथ भी उछल कूद की, भक्ति भाव में डूबकर भजन गाते भी नजर आए। परिवार पूछ रहा है कि क्या किसी भी वीडियो में डिप्रेशन जैसा कुछ दिखता है क्या? इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और कहा, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम उड़ान भरने और बमबारी करने वाले हैं। हम तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दोषी कानून के शिकंजे में नहीं आता या कानून दोषी तक नहीं पहुंचता। स्पष्ट रूप से कहना कि ये लटक के मरे, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लटकने के बाद तो मरने में 2-4 मिनट ही लगते हैं। लेकिन अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर फैसला अभी आना बाकी है, जिसमें उसने बिहार पुलिस की ओर से केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। फैसला आने के बाद तय हो जाएगा कि जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। आगे बढ़ते हुए बात सियासी खबरों की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इन दोनों का काबू है। इनकी मदद से वो फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। हालांकि पलटवार बीजेपी की ओर से भी जबरदस्त हुआ है। 24 घंटे के भीतर सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। यही नहीं, वो इसके जरिए फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वो इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने ला दिया है। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देना चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक की कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन राहुल गांधी ने सियासी तीर चलाए तो जवाबी हमला करने के लिए आईटी मंत्री ही सामने आ गए। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, हारने वाले जो लोग अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, वही रोते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। चुनावों से पहले आप कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के साथ साठगांठ कर डेटा को हथियार बनाते रंगे हाथों पकड़े गए थे और अब आप हम पर सवाल उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना देने के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। आज तक ब्यूरो। वहीं बिहार चुनाव से पहले जेडीयू और आरजेडी में खलबली मची है। नेता बदलते सियासी मौसम को देखकर पाला बदलने में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ा नाम मंत्री श्याम रजक का है। माना यह जा रहा है कि श्याम रजक कल मंत्री पद से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं।
बिहार में चुनाव करीब आते ही पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। जेडीयू को झटका देते हुए नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक सोमवार को पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके आरजेडी में शामिल होने की संभावना है। श्याम रजक एक समय में लालू के करीबियों में गिने जाते थे। वो राबड़ी सरकार में भी मंत्री थे। सोमवार को उनकी घर वापसी हो सकती है। श्याम रजक 2009 में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और मंत्री बने। इस बीच जेडीयू ने भी आरजेडी को झटका दिया है। लालू की पार्टी ने 3 विधायकों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये विधायक हैं प्रेमा चौधरी, महेश्वर यादव, फराज फातमी। इन तीनों को लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों विधायक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू में जाने की तैयारी में हैं। एक तरफ जहां श्याम रजक जो कई सालों तक लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे हैं, एक बार फिर से आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने आज अपने 3 विधायकों को जेडीयू में शामिल होने की भनक मिलते ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात साफ है, बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में नेताओं के दल बदल का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आरजेडी और जेडीयू में मची खलबली के साथ ही एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए की साझेदार एलजेपी की बिहार में जेडीयू से रिश्तों की खटास बढ़ती दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान में टकराव बढ़ रहा है। तीनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। उधर ग्रेटर नोएडा की टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए अपने बुलेट को मॉडिफाई करा लिया था और उसका रंग भी मिलिट्री कलर में चेंज करा लिया था। इसके साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया है कि हादसा बुलेट सवार के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ, लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की मौत के जिम्मेदार 2 लोगों दीपक चौधरी और राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी तलाश में यूपी पुलिस की एसआईटी ने जमीन से आसमान तक कई दिन खाक छानी। बुलंदशहर में 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इस दौरान एक सीसीटीवी में पुलिस को सुदीक्षा और उसका चचेरा भाई जाते दिखे। उनको आगे वो बुलेट बाइक भी दिखी जिससे सुदीक्षा की बाइक टकराई थी। हमारे आगे ऑटो आया, उसके आगे बुग्गी थी। ऑटो वाले ने ब्रेक लिए, हमने भी इमरजेंसी ब्रेक लिए और पीछे से आके बाइक ठुक गई जिसे वो लड़का चला रहा था। उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। हाँ, वो गिर गए। चेंज क्यों करवा दिया था? सर, डर के कारण। पुलिस से बचने के लिए सुदीक्षा के दोनों गुनहगारों ने अपनी बुलेट का रंग बदलवाकर मिलिट्री लुक दे दिया था। उसे मॉडिफाई भी कर दिया गया था ताकि पुलिस उन तक पहुंच नहीं सके। उसने 1 दिन तक अपनी मोटरसाइकिल को अपने मालिक के यहाँ जहाँ काम करता है छुपा के रखा था। अगले दिन 12 तारीख को उसने पूरी मोटरसाइकिल को लेमिनेट करा दिया। उसके पहिए जो थे जिसमें तीली लगी हुई थी उसको निकाल करके 3 डंडियों वाली जो व्हील होती है उसको लगवा लिया। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि सुदीक्षा से छेड़छाड़ नहीं हुई थी, क्योंकि बुलेट आगे थी और सुदीक्षा की बाइक पीछे थी। लिहाजा आगे चल रहा शख्स कैसे छेड़छाड़ कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने 10 अगस्त को हादसे के फौरन बाद ही बुलेट वाले आरोपियों की तलाश शुरू क्यों नहीं की, जबकि घर वाले चीख कर कह रहे थे कि बुलेट वाले ने उनकी होनहार बिटिया की जान ली है। सुदीक्षा बेहद प्रतिभाशाली लड़की थी। पढ़ाई के उसके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए अमेरिका में पढ़ने के लिए 4.25 करोड़ की फेलोशिप मिली थी। तो बुलंदशहर पुलिस ने आखिरकार इस पूरे मामले का खुलासा किया और ये बताया कि दरअसल ये महज दुर्घटना थी। हालांकि परिवार छेड़छाड़ की बात कर रहा था, लेकिन बुलंदशहर पुलिस ने एक के बाद एक कई सीसीटीवी निकाले और ये दिखाया, ये बताया कि दरअसल लगातार जो बुलेट थी वो आगे की तरफ थी। अरविंद ओझा, बुलंदशहर, आज तक। और अब एक दुखद खबर। पूर्व क्रिकेटर और योगी सरकार में मंत्री चेतन चौहान की कोरोना से मौत हो गई है। शाम 4:30 बजे उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें रिवाइव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 7 अगस्त को मेदांता में उन्हें शिफ्ट किया गया था। उनकी उम्र 73 साल थी।
चेतन चौहान योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। इसके पहले कैबिनेट मंत्री कमला रानी की मौत लखनऊ के पीजीआई में हो चुकी है। जिस प्रकार से उन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भी और समाज जीवन के अलग अलग फील्ड में जाकर के अच्छे कार्य किए थे, वह सदैव यानी अविस्मरणीय रहेंगे। उनका जाना सरकार के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए और क्रिकेट जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।